नमस्कार। पोल खोल मीडिया से मैं अमित जैन। आज पोल खोल पहुंच गया है आसाम राज्य में। हमारे साथ है माननीय महोदय पवित्रा मार्गरेटा साहब, जो राज्यसभा के मेंबर है, आसाम को रिप्रेजेंट करते हैं। और मैं आपको बता दूं, मार्गरेटा साहब ऑनरेबल सीएम ऑफ आसाम हेमंत दादा के भी पॉलिटिकल एडवाइज़र है, पॉलिटिकल सेक्रेटरी है। सर, आपका कीमती समय हमें मिला, बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपका प्रकट करता हूँ। सर, चुनावी माहौल है, लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। आसाम किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, बीजेपी किस प्रकार से आगे बढ़ रही है, हमारे दर्शकों से आप क्या कहेंगे सर? अपना देश का बाकी हिस्सों की तरह असम भी मोदीमय है। पूरा असम का ये जो ये है सिचुएशन है, पूरा मोदीमय है। अपना 14 सीटें हैं, 14 में से 12 तो पूरा पक्का है, बाकी 2 बैटल फील्ड है। मतलब 12 का पक्का हम जीत रहे हैं, बाकी 2 में भी हम कंपटीशन में हैं। तो आशा करते हैं 14 में से 14 ही हम मोदी जी को उपहार दे सकते हैं। असम से वही कोशिश है। एमपी साहब का कहना है कि 14 में से 12 सीटें तो पक्की है, 2 के लिए हम कहीं ना कहीं वॉरफेयर में है, हम कोशिश कर रहे हैं। सर, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है आपका, इतना कॉन्फिडेंस का पीछे का वजह क्या बताएंगे सर? वो मेरा स्टेटमेंट नहीं है, जनता का स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट आप लोगों का तरह मीडिया का स्टेटमेंट है। जितना भी ओपिनियन पोल असेसमेंट हो या अपना ऑर्गेनाइजेशनल असेसमेंट हो, सब में यही आ रहा है कि 12 सीटें कंफर्म है, बाकी 2 में हम फाइट में हैं। और देखिए, ये इशू इज डेट मोदी। फर्स्ट इशू इज मोदी, सेकेंड इशू इज मोदी, थर्ड इशू भी मोदी, क्योंकि मोदी जी के लिए ही असम ने देखा है डेवलपमेंट, विकास क्या है। पहले वी वर कंसिडर्ड टू बी ऑन द पेरिफेरी ऑफ our country, but now Modi ji has brought our northeast and Assam to the center stage of our democracy, our India. Modi ji considers Assam to be the Ashtalakshmi. Modi ji considers Assam and the northeast to be the growth engine of modern India. So Modi ji, देखिए, इसके पहले भी हमने असम से राज्यसभा में भेजे थे वरिष्ठ इकोनॉमिस्ट, एक बहुत माने हुए एक ज्ञानी इकोनॉमिस्ट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर परमादरणीय मनमोहन सिंह जी को हम भेजे थे असम से। प्रधानमंत्री पद पे भी आसीन हुआ, लेकिन ड्यूरिंग हिज टेन्योर ही केम टू असम ओनली फॉर 8 to 9 times, 10 साल में। लेकिन अपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल में आसाम तथा नॉर्थ ईस्ट में करीब 7 बार से भी ज़्यादा आया, यहाँ प्रवास किया, हम लोगों का दिल की बात सुना, मन की बात सुना और विकास का एक नया दिशा दिखाया। तो 60 बार 10 साल में, और खुद का जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन जी, वो तो 8-9 बार आए इधर, वही बात है। और यूपीए जब था, यूपीए का बजट एलोकेशन फॉर नॉर्थ ईस्ट था ओनली 34,000-35,000 करोड़ सालाना, लेकिन अब द बजट एलोकेशन फॉर नॉर्थ ईस्ट इज 3 times मोर। ये हो गया 1 लाख करोड़ का करीब। तो सब जगह में शांति हो या संस्कृति हो, हेल्थ, एजुकेशन, कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, वाटर कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, सभी फील्डों में, सभी जगह में अब विकास का एक नया धारा शुरू रहेगा। दैट इज़ वाई पीपल ऑफ असम ऑल्सो, नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो, ऑलवेज वी आर विथ मोदी जी। तो इसलिए वो तो राजनीति, इलेक्शन, वोट देना, सीट दिलाना, ये तो एक प्रक्रिया है गणतंत्र का। लेकिन मोदी जी तो अपना हर घर में है, हर शहर में है, गांव में है, पूरा मोदी में है असम का परिवेश। दोस्तों, एमपी साहब का कहना है कि जब कांग्रेस का टेन्योर था, जहां पर आदरणीय मनमोहन सिंह साहब जो आसाम को रिप्रेजेंट करते थे, उस समय के जो टूर्स हुए थे और जो आज के पीएम है मोदी साहब, यहाँ 60 टाइम्स से ज़्यादा आ गए हैं। सर, आपने अष्टलक्ष्मी का जिक्र किया था। मोदी जी ग्रोथ इंजन कंसिडर करते हैं आसाम को, समहाउ एक इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ कहीं ना कहीं आप इसका अंदेशा बताते हैं सर? हाँ, इंक्लूसिव ग्रोथ है। हम अब वो कोई चिकन नेक का उस तरफ कोई एक छोटा प्रदेश है असम और 6-7 छोटा प्रदेश है, ऐसा नहीं होते। अब हम लोग पूरा सेंट्रल स्टेज पे हैं। देखिए, करीब 30,000 करोड़ का सेमी कंडक्टर का एक प्रोजेक्ट हाल ही में ये शिलान्यास हुआ है असम में। 30,000 करोड़ असम से छोटा राज्य में, ये पहले कोई सोचता भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। पहले असम का
Assam was famous for terrorism, not according to me, मेरा तो जन्मभूमि है, according to media, according to other people, terrorism था इधर. लेकिन मोदी जी आने के बाद ये terrorism नहीं, tourism hub हो गया. अब असम में terrorism नहीं, tourism है, because of मोदी जी. 9,000 से अधिक उग्रवादियों ने हथियार को समर्पण किया. वो राष्ट्रद्रोह में नहीं, अब राष्ट्र निर्माण में वो लोग समर्पित है. दिस इज द चेंज. जितना भी अलगाववादी संगठन था, सबका साथ अपना सरकार ने मोदी जी, अमित शाह जी का नेतृत्व में डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा का कोशिश में आज सबका साथ शांति प्रक्रिया शुरू हो गया है, शांति समझौता हुआ है. सो असम में पूरा शांति है. पिछले 1 साल में एक भी ऐसा घटना नहीं हुआ है जिसमें उग्रवादी हाथों में किसी का प्राण गया है, ऐसा नहीं हुआ है. और बस हम लोगों को कभी कभी भगवा बोलते हैं, ये सांप्रदायिक बोलते हैं, लेकिन मोदी जी आने के बाद असम में पिछले 10 साल में एक भी सांप्रदायिक संघर्ष नहीं हुआ है. लेकिन यूपी के दौरान 100 से अधिक लोग अपना एथनिक क्लेश, कम्युनल क्लेश पे मारे गया था. लेकिन आज ये सब नहीं है, सिर्फ शांति है, विकास है, और इसी का प्रभाव राजनीति में भी पड़ता है, समाज जीवन में भी पड़ता है. सो दैट इज वाई फ्रॉम ऑक्सीजन पीपल टू स्कूल स्टूडेंट एवरीबडी सेज मोदी है तो मुमकिन है. क्योंकि इवन स्कूल स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट नोज दैट सबका साथ सबका विकास जो मंत्र है, ये मंत्र पे ही हम लोग असम पूरा आगे बढ़ रहे हैं. आसाम सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है. कहीं ना कहीं मार्गरेटा जी विश्वास यहाँ पर प्रकट करते हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये. हमारा चैनल महाराष्ट्र और दिल्ली में बड़े पैमाने पर देखा जाता है. सर, आपने कहा है कि टेररिज्म हैज़ बीन रिप्लेस्ड विद टूरिज्म. Yes. और आप कहीं ना कहीं यूथ के तरफ भी कहीं जो उनका कंट्रीब्यूशन है और जो उनका बिलीफ सिस्टम है मोदी जी की तरफ. सर, आप यूथ कमेटी में एक बड़े पद पर आपने सर्व किया है. आप यूथ के प्रश्नों को बखूबी जानते हैं. आप मीडिया पर्सन रहे हैं, यूथ कमेटी में आपने रिप्रेजेंट किया है. यहाँ के यूथ के मेन क्वेश्चंस क्या है सर, और आगे आप किस प्रकार से इसके ऊपर काम करना चाहेंगे? तो पहले देखिए, यूथ के लिए है संस्कृति, वर्क कल्चर, अपना जो धरोहर, अपना लिगेस, अपना कल्चर, ये है यूथ लेके जाता है, आगे बढ़ता है. कल्चर, देन एजुकेशन, इसके बाद हो गया एम्प्लॉयमेंट. देखिए, असम में पिछले 2.5 साल में करीब 97,000, करीब 1 लाख लोगों को नौकरी दिया गया है. पहले कांग्रेस के ज़माने में बाजार था, ये दुकान था नौकरी का. Only the rich people who can give a bribe up to rupees 10 lakhs, 20 lakhs, 30 lakhs. बाजार था, चैनल ढूंढता था कोई एक परिवार किसको दूँ. Even educated, highly qualified, talented youths had to pay bribe to the Congresi dalals. लेकिन अब ये कल्चर नहीं है. आप यूथ क्या करते हैं? पढ़ता है, दौड़ता है, खेलकूद में भाग लेता है. क्योंकि सबको पता है कि नरेंद्र मोदी जी का प्रेरणा से हिमंत बिस्वा सरकार क्या कर रहे हैं, यूथ को जो भी हो, अगर वो भाजपा का कोई अपोजिट कैंप भी हो, वो कांग्रेस का ही एक बंदा हो, वो कोई कम्युनिस्ट बंदा हो, लेकिन पढ़ाई में अच्छा है, टैलेंटेड है, वो अगर परीक्षा में बैठ गया तो उनको, अगर ठीक है सब कुछ, उनको भी नौकरी मिलेगा. सो पिछले 2.5 साल में ही 1 लाख लोगों को नौकरी दिया गया है. एक भी केस नहीं है, एक भी कंट्रोवर्सी नहीं है. और ऐसा है कि एकदम गरीब घर का भी लड़का लड़कियों को, बेटा बेटियों को आज नौकरी मिल गया, सरकारी नौकरी मिल गया. ये कि और हो गया. और बाकी जो एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हैं, बिजनेस में आना चाहते हैं, उनके लिए भी 2 लाख से 5 लाख तक पूरा सब्सिडाइज कुछ लोन देने का ये प्रस्ताव बना हो रहा है, काम चल रहा है. और पहले यहाँ था सिर्फ 3 मेडिकल कॉलेजेस, अब असम में 23 मेडिकल कॉलेज होने वाला है. ओनली बिकॉज ऑफ मोदी जी एंड मोदी जी हेल्प टुवर्ड्स द गवर्नमेंट ऑफ हिमंत बिस्वा शर्मा. पहले सिर्फ 3 मेडिकल कॉलेजेस था, अब हो रहा है 23. पहले ब्रह्मपुत्र का ऊपर सिर्फ 3 खुले था, अब 10 से ज़्यादा होने के लिए हो रहा है. मेडिकल कॉलेज में सीट था जितना 2 गुना बढ़ रहा है. आज असम में एम्स है. सो यूथ ऑल्सो हैव एक्सपीरियंस दिस द रियल डेवलपमेंट. फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ रियल डेवलपमेंट क्या है, शांति क्या है, संस्कृति क्या है. तो इसीलिए ऑल द यूथ आर ऑल्सो विद नरेंद्र मोदी जी, एंड ऑफ कोर्स they are mama, that is Dr. Himanta Biswa Sarma. Himanta Biswa Sarma is following the footprints of नरेंद्र मोदी जी. नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद और सहयोग से सब दिशा में, मैं बोल रहा हूँ, हेल्थ, एजुकेशन, कल्चर, in every sphere, Assam and the Northeast are seeing development and development. Assam and Northeast is seeing development and development under the regime of श्री मोदी जी. सर, बहुत अच्छा विश्वास आपने यहाँ पर प्रकट किया है. सर, एक आम तौर पर दिल्ली में
पॉलिटिकल गलियारों में कहावत है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। जब आप 14 सीटों में से 12 सीटों का विश्वास व्यक्त करते हैं, कहीं ना कहीं असम भी सेंटर स्टेज पर और असम को एक बड़े लेवल के ऊपर, जहां पर उनका कंट्रीब्यूशन आप आने वाले समय में 2024 में मोदी जी की गवर्नमेंट आती है तो आप देखते हो सर? देखिए, आप जो बोले पहले वो सेंट्रलाइज था काम करना, प्रशासन, सब कुछ जो आप बोलते हैं यूपीए के ज़माने में, आगे भी दिल्ली में था सबको। लेकिन आज तो दिल्ली उठ के आसाम आ रहे हैं। 403 बार कॉम्बाइंड विजिट है इंडियन मिनिस्टर्स का, कैबिनेट मिनिस्टर्स का। ये सोचिए, पहले क्या होता था, एक साल में 2 कोई कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं तो एक अजीब सा माहौल बन जाता है, हाँ कैबिनेट मिनिस्टर आ रहा है, कैबिनेट मिनिस्टर आ रहा है। लेकिन मोदी जी ने जो सिस्टम किया है, हर 15 दिन में, एक महीना में एक माननीय इंडियन कैबिनेट मिनिस्टर, उनका पूरा अधिकारीगण के साथ असम का दौरा करना पड़ता है, प्रवास करना पड़ता है, इधर सरजमीन देखना पड़ता है क्या हो रहा है, क्या करना है। सो आज हम लोग भी दिल्ली नहीं जाते, बेटर टू से दिल्ली कम्स टू असम। 403 कॉम्बाइंड विजिट्स ऑफ इंडियन मिनिस्टर्स, 60 विजिट्स ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी। ये तो पहले नहीं हुआ था। इवन मैं फिर बताऊं कि हम असम ने उनकी मनमोहन जी के, आदरणीय मनमोहन जी को राज्यसभा से 2-3 बार चुन के भेजा था दिल्ली, और जाने के बाद आदरणीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री भी बना। लेकिन आई रिपीट, प्रधानमंत्री होने के बाद वो सिर्फ 8-9 बार आया, लेकिन आपने प्रधान सेवक को 7 बार आया। इस मतलब दिस रिफ्लेक्ट्स व्हाट? दिस रिफ्लेक्ट्स Narendra Modi ji and Team India's NDA's love and respect for this Ashtalakshmi. और कांग्रेस का क्या होता है? कांग्रेस का मैं उदाहरण दूं, मैं संसद में भी बोल चुका हूं और मीडिया में भी बोल चुका हूं। आदरणीय नेहरू जी जब चाइनीज एग्रेशन हुआ था, जो चाइनीज एग्रेशन होकर अपना असम का बीचों बीच तेजपुर शहर तक पहुंच गया था, तब नेहरू जी ने क्या बोला था? माई हार्ट गोज विद द पीपल ऑफ असम। वो सरेंडर ही कर दिया था। और दुनिया में ऐसा पहली बार असम में हुआ, मतलब भारत में हुआ, जो आपका खुद का अंग राज्य मिजोरम में ड्यूरिंग द टेन्यूर ऑफ कांग्रेस, इंदिरा गांधी जी के ज़माने में, असम खुद का जनता का इन ओन जियोग्राफिकल पॉलिटिकल टेरिटरी मिजोरम खुद का जनता का ऊपर बोमाबारी किया था। ये तो दुनिया में कहीं नहीं हुआ था। तो क्या कहें हम? राहुल गांधी जी ने हाल ही में 2 साल हो गए शायद, एक ट्वीट किया था। ट्वीट में लिखा था उनका भारत है कन्याकुमारी में से कश्मीर, गुजरात से बंगाल। अरे उनको पता ही नहीं, बंगाल का पीछे हम लोग 8-7 स्टेट है इधर। तो उनका मतलब उनका असम के लिए कॉन्सेप्ट यही है। हाल ही में जब त्रिपुरा और नागालैंड में वॉश्ड अवे हो गया, फाइट वॉश हो गया कांग्रेस का, तो खड़गे जी को पूछा था अपना पत्रकार ने, ये क्या है आपको त्रिपुरा में हार गया, नागालैंड में, तो क्या पता, ये सब छोटा मोटा रह गया, कोई इफेक्ट नहीं होता है। वो मतलब वो असम का जो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, किसी का 2 सीट है, किसी का 1 सीट है, असम का 14 है, ठीक है। वो मतलब एक स्टेट को सम्मान देता है, वो असेस करता है सीटें कितना है, 1 या 2 है, तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। सो दिस इज द डिस्क्रिमिनेशन दे कैरी इन देयर सोल एंड हार्ट सिंस इंडिपेंडेंस। सो खड़गे जी का सोच ऐसा है। इंदिरा जी ने तो कुछ बोमाबारी किया था मिजोरम में, राहुल गांधी को पता ही नहीं था। वी द नॉर्थ ईस्टर्न पीपल कंसिडर द कांग्रेस स्टॉलवर्स, खड़गे जी हो या गंद्रीभद्रा हो, वो लोग हैं पॉलिटिकल टूरिस्ट आसाम। खड़गे जी आया बढ़िया से, मैं इसीलिए हम संसद में भी बोला था, मैं इससे भी बोलता हूँ और पब्लिक मीटिंग में भी बोलता हूँ, वी वेलकम राहुल जी, खड़गे जी, वड्रा जी, सबको बुलाते हैं कि एक टूरिस्ट हो कि आप पूरा असम का फ्लोरा फोना, ये नेचुरल ब्यूटी, अपना संस्कृति धरोहर आप एंजॉय कीजिए, आइए, सुस्वागत है, अतिथि देवो भव, आप लोग को फिर से स्वागत। लेकिन वो ज्ञान देने के लिए कोशिश मत करना, क्योंकि कांग्रेस ने ही 1979 से 1985 तक 5-6 साल जब हम घुसपैठियों को हटाने के लिए आंदोलन किए थे, 855 लोगों को, निरस्त जन को, असमीज लोगों को कांग्रेस के जमाने पे हत्या किया गया था। 855 को शहीद बनाया गया था ओनली बाय कांग्रेस। सो कांग्रेस का हाल ये है, इसलिए कांग्रेस को तो हम कभी ब्रह्मपुत्र में हम लोग को सम्मान देके उनका जो कॉन्सेप्ट है उनको हम ऑलरेडी वी हैव सेक्रीफाइस्ड देम, वी हैव गिवन फेयरवेल टू देम। तो है पॉलिटिकल टूरिस्ट है, उन लोगों का भी 2-3 ऐसा लोग है इधर, मैनेजर और जोनल मैनेजर, क्योंकि पीपल ऑफ असम say that Congress is like
like a company. Rahul Gandhi is the CMD, Chairman cum Managing Director. वो ऐसा मालिक है पार्टी का, वायनाड भी में भी लड़ सकता है, वो पंचा है तो अमेठी भी लड़ सकता है, आके इधर गुवाहाटी में भी लड़ सकते हैं, तो मालिक है। मालिक का रिप्रेजेंटेटिव 2, 3, 4 मैनेजर लोग हैं इधर, मैनेजर का और कॉर्पोरेट टाइप का कोई ये है, लेकिन जो असली कांग्रेस है तब उन लोगों ने तो कभी छोड़ दिया कांग्रेस। और हम तो पर्सनली ये जो कांग्रेस है, कांग्रेस को तो हम नहीं मानते। कांग्रेस था क्या, महात्मा गांधी जी से लेके पटेल तक जो अपना ओरिजिनल कांग्रेस है, जिसका नेतृत्व में हम लोगों ने स्वराज के लिए आंदोलन किया था, वो है ओरिजिनल कांग्रेस। बाद में जो कांग्रेस है, एक भी लेटर अल्फाबेट का बचा नहीं, कांग्रेस ओ, कांग्रेस एस, कांग्रेस वाई, 2-3 एक्स वाई जेड 2-3 अक्षर ही बचा हुआ है। बाकी तो कांग्रेस इस ब्रेक अवे, सब तो टूटा फूटा है, तो एक भी लेटर नहीं है। तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस टी, कांग्रेस वाई, वैसा कांग्रेस, कांग्रेस एस, कांग्रेस जितना भी अंग्रेजी में अल्फाबेट अक्षर है, सब तो खत्म हो गया है। तो ये जो कांग्रेस है, सब ओरिजिनल कांग्रेस है। हम कांग्रेस का सम्मान करते हैं, जो स्वराज के लिए लड़े थे, गांधी जी हो या सुभाष बोस से लेके पटेल तक, वो है कांग्रेस। बाकी तो आज तो इंदिरा कांग्रेस का ये है रिफ्लेक्शन है। बाकी तो कांग्रेस को अलविदा कर चुके हैं हम लोग। टूरिस्ट है, आइए, हम लोग सम्मान करेंगे बस। दोस्तों, बड़ी ही गहरी बात MP महोदय ने पोल खोल के माध्यम से जनता के सामने कही है कि कांग्रेस का पतन का कहीं ना कहीं कार्य कैसे हुआ है, कैसे प्रगति हुई है और उनका पतन कैसे आगे बढ़ा है, और आसाम के लोगों ने, नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने कांग्रेस को कैसे नकारा है, उसके पीछे का इतिहास आज पोल खोल के माध्यम से जनता के सामने आया है। सर, अंतिम पड़ाव में आ गए हम इंटरव्यू के। सर, आप एक बहुत अच्छे वक्ता है, आप मीडिया प्रभारी रहे हैं, आप अलग अलग पोर्टफोलियो में काम किए। चित्रबन जो आपकी यहाँ की फिल्म सिटी है, आप वहाँ के चेयरपर्सन रहे, आप स्वतः एक बहुत एस्टैब्लिश्ड एक्टर रहे। आपकी कुछ फेमस फिल्में, मौजाई, मंजाए, अच्छी फेमस फिल्में हैं जो बॉक्स ऑफिस बड़ी हिट रही है, लोगों ने बड़ा आपको सराहा है। सर, यहाँ से आगे माननीय पवित्रा मार्गरेटा साहब का यहाँ से आगे का जर्नी कैसे होगा, आप क्या बताना चाहेंगे? नहीं, देखिए, मैं पत्रकार था, मैं द एज ऑफ 23 आई हैड बिकम द चीफ एडिटर ऑफ द वाइडली सर्कुलेटेड मैगजीन। इट्स माय नाइस एक्सपीरियंस। मैं पत्रकार हूँ और बाद में मैं फिल्म का और म्यूजिक का भी काम किया था। आप जिस फिल्म के बारे में बोल रहे हैं, ये मौन जाए, इट गॉट नेशनल अवार्ड रजत कमल को मिला था। मैं वन ऑफ द प्रोटैगनिस्ट एक्ट्रेस था। जो भी हो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस जितना भी था मेरे सांस्कृतिक जगत में हो या साहित्य में, वो एंटर एक्सपीरियंस में अब लगाता हूँ मेरा दल के लिए, दल के भाजपा के मैं समर्पित कार्यकर्ता हूँ। भाजपा का अगर आप समर्पित कार्यकर्ता बन जाए तो आपका पॉलिटिकल जर्नी क्या होगा वो खुद डिसाइड नहीं कर सकते हैं। एंटियर जो अपना इकोसिस्टम है, अपना मार्गदर्शक लोग है, अपना कितना समर्पण से मैं क्या काम कर रहा हूँ, मेरा काम का ऊपर मेरा जर्नी डिपेंड करता है। सो आई एम नाउ इन ए पोजिशन, वट एवर माई पार्टी डिसाइड्स, पार्टी को जो भी हम मेरा ऊपर जो भी निर्देश होगा वही जीवन भर मानते रहूँगा। मैं एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ। लाकिली मैं MP राज्यसभा बन गया हूँ, ये लाख है। मेरा पार्टी ने डिसीजन लिया था। ऐसा नहीं है कि मैं जीवन भर MP के बनूंगा। मैं अगर स्पोक्स पर्सन में हूँ पार्टी का, कुछ भी हमको दायित्व दिया जाता है तो हम निभाने के लिए पूरा समर्पण से कोशिश करता हूँ। मेरा जर्नी क्या होगा, एक ही जर्नी होगा, समर्पित कार्यकर्ता हूँ। समर्पित कार्यकर्ता बन के ही मैं इस दुनिया से चला जाऊँगा। समर्पित कार्यकर्ता हूँ और समर्पित कार्यकर्ता ही रहूँगा, यह स्टेटमेंट है मार्गरेटा साहब का। सर, आपके साथ एक एक्सप्रेस इंटरव्यू पोल खोल की हुई, बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। हम आपसे जल्द ही मुलाकात फिर एक बार करेंगे। दर्शकों से मैं पुनः एक बार अनुरोध करूंगा, हमारा इंटरव्यू, हमारा चैनल आपको पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और देखते रहिएगा पोल खोल मीडिया। सभी को प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।